हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की मोस्ट ऑफ थ्योरीज हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। पेज नंबर 33 पे देखिए एक्सरसाइज 2.1। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल 6 एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देखा होगा एक्सरसाइज 2.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन वो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए होमवर्क है, पहले ही बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया हुआ है सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 3 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू हो गया 3। एंड सेट बी हमें दिया हुआ है, सेट बी कितना दिया हुआ है? 3 4 5। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया? 3। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो इसको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की वैल्यू 3 है, बी में कितने एलिमेंट है? 3। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 9। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपके लिए होमवर्क है। सेट जी और एच आपको दिया हुआ है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालिए। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इसमें ट्रू फॉल्स हमें बताना है। 4 में लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो आपको करेक्ट करके रीराइट करना है स्टेटमेंट को। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है P की वैल्यू, जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें P की वैल्यू हमें दिया है P सेट। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं M, N एंड Q सेट हमें गिवन है N, M। इसमें 2 एलिमेंट हैं। देन P क्रॉस Q की वैल्यू हमें गिवन है, P क्रॉस Q हमें दिया हुआ है M, N ऑर्डर्ड पेयर एंड N, M ऑर्डर्ड पेयर। ये हमें दिया हुआ P क्रॉस Q की वैल्यू। ये बताइए कैसा स्टेटमेंट है? तो हम देख रहे हैं कि P में 2 एलिमेंट्स है, Q में भी 2 एलिमेंट्स है। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट्स आएंगे। जबकि हमें P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स दिए हुए। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, इज फॉल्स। तो आपको अब रीराइट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे? बिकॉज यहाँ P क्रॉस Q कितना होगा? P क्रॉस Q निकाल लीजिए आप। पहले P सेट लिख दे रहे हैं M, N क्रॉस Q सेट N, M। ठीक है, अब यहाँ पेयर बनाइए। फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए, M, N, M, M। तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट के साथ इसका पेयर बन चुका है। अब फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट ले लीजिए, N है, इसका दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए जो सेकंड सेट का एलिमेंट है। तो N का N के साथ पेयर बनेगा एंड N का M के साथ पेयर बनेगा। तो ये आएगा आपका P क्रॉस Q। ये है कैसा स्टेटमेंट? इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ट्रू आपने लिख दिया। क्या ट्रू था? P क्रॉस Q की वैल्यू इतना था, P क्रॉस Q की वैल्यू ये नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद है सेकंड वाला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका कैसा? आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये हमें A क्रॉस B का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, A अगर नॉन एम्प्टी है, B नॉन एम्प्टी है, तो A क्रॉस B भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। एकदम करेक्ट बात है ये। और A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे, एंड कह रहा है कि A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं एक्स वाई सच दैट
x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो सेकंड में आप क्या लिख देंगे, जो सेकंड हमारा है प्रॉब्लम वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसको हमें कुछ रीराइट करने की जरूरत नहीं है। जब फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो उसमें हमें रीराइट करना है ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेकंड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसका थर्ड वाला पार्ट अब देखिए। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपके, सेट ए दिया है, सेट बी दिया हुआ है हमें। सेट ए दिया हुआ है 1, 2 दो एलिमेंट का सेट, और सेट बी में है दो एलिमेंट 3 और 4। देन हमें क्या बताना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इसकी वैल्यू निकालना है। और इन्होंने क्या दे रखा है आपको, 5। ये बताइए आप ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 निकाल लेंगे। तो सिंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इसको निकालेंगे अगर हम, तो हम लोग जानते हैं किसी सेट बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ कराएंगे, नल सेट के साथ कराएंगे, तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5। ये हो गया ए क्रॉस 5। और सेट ए का नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गया, 5, ठीक है। तो ए क्रॉस 5 की वैल्यू क्या हो गया, 5। ये आपको डेफिनेशन में ही बताया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ, 5। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, इज ट्रू, ठीक है। ये क्यों ट्रू स्टेटमेंट हुआ, इसका रीजन दिया गया, बिकॉज इसको हमने प्रूविंग के थ्रू दिखाया कि इसकी वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। 5 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके लिए होमवर्क है। सेट ए हमें दिया हुआ है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो ये आपको बताया गया है, ए क्रॉस ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, देन उसका क्रॉस ए के साथ कराएंगे तो ट्रिपलेट यहाँ पे बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है, ए और बी सेट बताना है। ये भी इस टाइप का भी प्रॉब्लम मैं आपको करा चुका हूँ। ए क्रॉस बी दिया है तो फर्स्ट एलिमेंट्स का आप ले लीजिए कलेक्शन ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, तो वो हमें सेट ए बताएगा। सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ले लीजिए तो वो हमें सेट बी बताएगा। 6 भी होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें वेरीफाई करना हमें। 7 में लिखा हुआ है सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, टोटल 4 सेट हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेट ए में है 1, 2 दो एलिमेंट, एंड सेट बी में है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। ये सेट बी दिया हुआ है। सेट सी गिवन है 5, 6 और सेट डी हमें दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8। वेरीफाई करना हमें। इसमें पहला प्रॉब्लम है वेरीफाई करने में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जो क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वही है। तो इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यही प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लीजिए, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई। अगर आपसे कहा जाता है प्रूफ करिए, क्या कहा जाता है, प्रूफ करिए। तो प्रूफ करने में और वेरीफाई करने में, प्रूफ करने में और वेरीफाई करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वेरीफाई कहा जाएगा तो हम वेरीफाई करते हैं विद एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे करके रिजल्ट को हम वेरीफाई करते हैं। लेकिन अगर प्रूफ आपसे पूछा जाता है तो हम एक एग्जाम्पल दे करके प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज यूज करना होता है या थ्योरम्स यूज करना होता है, डेफिनेशंस, एक्सियम्स हम लोग यूज करके क्या करते हैं, किसी रिजल्ट का प्रूविंग करते हैं। तो अगर इसका प्रूफ पूछा जाता है तो जब प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी बताया था, तो अलजेब्रिक मेथड से आपको मैं प्रूफ बताया था इसका, ठीक है।
तो अगर प्रूविंग पूछा जाता है तो उस मेथड से आप प्रूव करेंगे। यहाँ वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है तो एग्जाम्पल के थ्रू ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो कभी प्रूफ पूछा जाता है तो आप डेफिनेशंस, एक्सियम्स, थ्योरम्स और सम रिजल्ट्स आप यूज करके प्रूफ करेंगे। और अगर वेरीफाई कहा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, अपने मन से ए बी सी सेट आप ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है ए बी सी सेट ले करके आप रिजल्ट को वेरीफाई कर दो, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू दिखा देंगे राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें कितना दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए की वैल्यू लिख लीजिए, सेट ए हमारा कितना है 1, 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी सेट यहाँ से देख लीजिए, निकाल लीजिए। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स। देखिए तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ बी में 1 2 3 4 है और सी में क्या है 5 और 6। तो बी और सी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा सेट, इम्पटी सेट। 1, 2 का इम्पटी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें कौन सा सेट मिलेगा, इम्पटी सेट मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिला, इम्पटी सेट। राइट हैंड साइड निकालिए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, इसलिए हमें कैसा सेट मिल गया, इम्पटी सेट। राइट हैंड साइड में हमारा सेट कौन सा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे निकालने के लिए ए क्रॉस बी निकालेंगे, देन ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस बी लिख रहे हैं हम लोग। ए क्रॉस बी लिखने के लिए सेट ए का एक एलिमेंट लेंगे और सेट बी के ईच एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। तो देखिए सेट ए का एक एलिमेंट हमने लिया 1 और सेट बी के साथ पेयर बनाइए ईच एलिमेंट के साथ। तो 1 का पेयर 1 के साथ बनेगा, फिर 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ एंड 1 का पेयर 4 के साथ। तो ये आपका हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बन चुका ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी का। अब सेकंड एलिमेंट लीजिए सेट ए का 2 है, 2 के साथ सभी एलिमेंट का पेयर बनाइए 2 1 2 2 2 3 2 4। यहाँ पे बन गया 2 1 2 2 2 3 2 4। ये आपका कंप्लीट हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कराना है, ए क्रॉस सी के साथ। अब ए क्रॉस सी निकालिए, सेम वैसे ही ए क्रॉस सी भी निकालेंगे। यहाँ सेट ए पहले है और सेकंड पे क्या है, सी है। तो सेट ए का एक एलिमेंट होल्ड करेंगे, 1 हमने होल्ड किया। सेट सी के एलिमेंट ईच एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। तो पहला बन गया आपका 1 5, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया और एक 1 6। 1 के साथ पेयर बन गया। अब 2 के साथ देखिए पेयर बनाइए 2 5 एंड 2 6। 2 5 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया और एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2 6। तो ये हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट हमें सर्च करना है। देखिए यहाँ पे 1, 5 है पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर 1 5 है। यहाँ खोजिए तो ऑर्डर्ड पेयर 1 5 नहीं मिलेगा आपको। ऐसे 1 6 यहाँ पे नहीं है, 2 5 इस सेट में नहीं है, 2 6 भी इस सेट में नहीं। मीन्स दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमें कौन सा सेट मिल गया, नल सेट, ठीक है, या इम्पटी सेट। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई। रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो वेरीफाई करना था रिजल्ट, एग्जाम्पल के थ्रू हमने वेरीफाई करा दिया। इसका फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ आपको, किस चीज को वेरीफाई करना हमें। सेकंड पार्ट में हमारा है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये चीज हमें वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। ए क्रॉस सी निकालिए। देखिए सेट ए का सेट सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। पहले सेट ए लिखा हुआ है तो ए का एक एलिमेंट होल्ड करिए 1, सी के साथ, सी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए 1 5 1 6। ये पेयर बन गया आपका 1 5 1 6, 2 एलिमेंट मिला। ऐसे 2 के साथ पेयर बनाइए
2 5 2 6। तो ये निकल गया आपका A क्रॉस C। अब आप निकाल लीजिए B क्रॉस D। B क्रॉस D निकालने के लिए क्या करेंगे, B का एलिमेंट होल्ड करेंगे और B के ईच एलिमेंट का D के ईच एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। तो B का एक एलिमेंट होल्ड किया आपकी बार हमने, ठीक है। 1 का D के ईच एलिमेंट के साथ पेयर पहले बना लेंगे, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ और 1 का 8 के साथ। तो आपको क्या क्या मिल गया, 1 5 1 6 1 7 1 8। 1 के साथ कंप्लीट हो गया। अब 2 के साथ ऐसे बनाइए, 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 5 2 6 2 7 2 8। ऐसे यहाँ पे B में है अब एलिमेंट 3 के साथ बनाइए, 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर 4 के साथ बनाइए, कितना हो जाएगा, 4 5 4 6 4 7 और 4 8। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया सेट कंप्लीट। कौन सा सेट हो गया, B क्रॉस D, ठीक है। B क्रॉस D सेट हमने निकाल लिया, B के ईच एलिमेंट के साथ D के ईच एलिमेंट का क्या बना लिया, पेयर। अब हमें देखना है कि क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट आया या नहीं। तो सबसेट का डेफिनेशन निकाल करिए। हम लोग कहते थे A इज सबसेट ऑफ B होगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B। A के सभी एलिमेंट किसके एलिमेंट हो, B के एलिमेंट होने चाहिए। तो डेफिनेशन सबसेट का रिकॉल हो गया आपका। A क्रॉस हमें क्या करना है, दिखाना ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज आल्सो एलिमेंट ऑफ B क्रॉस D। इसको देख लीजिए, A क्रॉस C का एक एलिमेंट 1,5 है ऑर्डर पे, तो देखिए ये यहाँ पे है B क्रॉस D में, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट 1,6 है, ये भी यहाँ पे है। तीसरा एलिमेंट 2,5 है, तो ये भी देख रहे हैं आप 2,5 भी एलिमेंट यहाँ पे है और 2,6 ये भी यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि A क्रॉस C के सभी एलिमेंट्स B क्रॉस D में हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज आप, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस C इज आल्सो एलिमेंट ऑफ B क्रॉस D। ईच एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस C इज आल्सो एलिमेंट ऑफ B क्रॉस D। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। अगर मैं आपसे पूछूं क्या A क्रॉस C B क्रॉस D के इक्वल है, क्या दोनों सेट इक्वल है, तो आप क्या बताएंगे, दोनों सेट इक्वल नहीं है। बिकॉज B क्रॉस D में मेनी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A क्रॉस C में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। B क्रॉस D में ढेर सारे एलिमेंट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जो A क्रॉस C में बिलोंग नहीं कर रहे, जैसे 1,7 ये एक एलिमेंट है जो A क्रॉस C में नहीं है। तो इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता B क्रॉस D A क्रॉस C का सबसेट है या नहीं, तो B क्रॉस D A क्रॉस C का सबसेट नहीं है, क्योंकि B क्रॉस D के ईच एलिमेंट A क्रॉस C के एलिमेंट्स नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें वेरीफाई करना था रिजल्ट को। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। रिजल्ट को वेरीफाई करना और रिजल्ट को प्रूफ करना, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है सेट A एंड सेट B। आपको दो सेट गिवन है, राइट A क्रॉस B, ठीक है। गिवन में आप लिख लीजिए, गिवन आपके पास क्या है, सेट A। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं सब, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। एंड B आपको सेट कितना दिया हुआ है, 3,4। हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B निकाल दीजिए। यहाँ पे A क्रॉस B कैसे निकलेगा, पहले सेट A है तो सेट A के एक एलिमेंट को होल्ड करिए, 1 हमने होल्ड किया, B के ईच एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए, 1 3 1 4। 1 का पेयर बन गया दोनों एलिमेंट के साथ। ऐसे ही 2 के साथ पेयर बनाइए, 2 3 2 4। ये आपका निकल गया A क्रॉस B। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसेट्स बताना है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स होंगे। तो अब सेट थ्योरी की एक चीज रिकॉल करिए, आपको याद होगा, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, अगर कोई सेट ए है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का आपको फार्मूला याद होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये कितना होता था फार्मूला, सेट ए के पास n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे सेट ए के पास, 2 टू द पावर n। अब इसको यूज कर लेंगे, हमें बताना है हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स हैं, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, लिस्ट देम, उसको लिखना भी है आपको और बताना भी है कितने हैं। तो अगर केवल बताना होता कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है तो ये फार्मूला हम यूज करके सीधे बता देते कि इतने सबसेट्स हैं। ठीक है, फार्मूला ही यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पे अब लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हमें कितना मिल रहा है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो देख रहे हैं आप, यहाँ काउंट करके भी बता सकते हैं या तो फार्मूला यूज करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो गया, 4, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू द पावर, यहां देखिए अब सेट ए के प्लेस पे हमें कितना मिल गया है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो 2 टू द पावर n लिखते हैं, n मतलब 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लिखते थे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला ऑफ ए क्रॉस बी का 2 टू द पावर, किसमें नंबर देखेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी में, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो हमें कितने सबसेट्स मिल गए, टोटल 16 सबसेट्स। अब कहा जा रहा है कि उसको लिस्ट करिए, उसको क्या करिए, लिस्ट करिए। तो इसको लिस्ट करने के लिए इसको नोट में करके लिख लीजिएगा बगल में, ये हम यूज कर रहे हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, सबसेट लिखना स्टार्ट करिए ए क्रॉस बी के। पहला सबसेट तो हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट्स बनाते हैं, एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाइए। एक एलिमेंट हमने लिया 1, 3, एक सेट बन गया, ये क्या हो गया ए क्रॉस बी का सबसेट। ऐसे 1, 4, ये एक एलिमेंट हो गया ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर 1, 4 क्या हो गया, एक एलिमेंट, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये हो गया एक सिंगलटन सेट। ऐसे ही 2, 3 और क्या बनेगा 2, 4। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट लेकर के हमने सेट बना लिए सिंगलटन सेट्स। तो एक एक एलिमेंट वाला कंप्लीट हो गया। अब 2 एलिमेंट लेकर के बनाइए। ये जो सेट थ्योरी पढ़ चुके होंगे उनके लिए ये सब इजी है, सबसेट्स बनाना कैसे हम लोग बनाते हैं वो आपको बताया गया है। 2 एलिमेंट लेकर के बनाइए, 1, 3 का 1, 4 के साथ, उसके बाद 1, 3 का 2, 3 के साथ, एंड देन 1, 3 का ही 2, 4 के साथ। ठीक है, 1, 3 के साथ पेयर बन चुका सबका, 2 एलिमेंट वाला सेट बन गया 1, 3 के साथ। अब ऐसे ही 1, 4 के साथ बनाएंगे, 1, 4 का किसके साथ बनाएंगे, 1, 3 के साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बन चुका है। 1, 3 और 1, 4 लिखो, चाहे 1, 4 और 1, 3 लिखो, दोनों सेम चीजें हैं। तो 1, 4 का 2, 3 के साथ बनाएंगे, 1, 4 का 2, 4 के साथ। तो 1, 4 का 2, 3 के साथ एंड 1, 4 का किसके साथ बनाएंगे, 2, 4 के साथ। ठीक, अब इसके बाद 2, 3 का बनाएंगे, 2, 3 का किसके साथ बनाएंगे, 2, 3 का बनाएंगे हम लोग 2, 4 के साथ। और सबके साथ इसका बन चुका है पेयर, 2, 3 का 1, 4, 1, 3 के साथ बन चुका है, 2, 3 का 2, 4 के साथ बना लेंगे। तो और 2, 4 का तो पेयर सबके साथ बन चुका है, तो इसका पेयर अब नहीं बनाएंगे। अगर काउंट करिए डबल एलिमेंट लेकर के कितने बने सबसेट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 बने हुए।
तो अभी तक कितने सबसेट्स हम लोग लिख चुके हैं? 6 तो दो दो एलिमेंट वाले हो गए और 4 सिंगलटन वाले हो गए, 6 + 4 10 हो गया और एक एम्प्टी सेट 11 हो गया। अभी हमें कितने लिखने हैं? 5। अभी हमें कितने लिखने हैं? 5। अब 3 एलिमेंट लेकर के बनाएंगे, 3 एलिमेंट लेकर के बनाएंगे। देखिए एक हो गया 1 3 1 4 2 3, स्टार्टिंग के तीनों 1 3 को होल्ड किया हमने और 1 4 को भी होल्ड कर लिया, 1 3 1 4। एक 2 3 के साथ बनाए, अब क्या बना रहे हैं? 2 4 के साथ, 2 हो गया। अब 1 3 1 3 1 4 2 3 के साथ हो गया, 1 3 1 4 2 4 के साथ हो गया। अब 1 3 का किसके साथ बना रहे हैं? 2 3 और 2 4 के साथ। 1 3 का 2 3 2 4 के साथ। एक और बनेगा। अब 1 3 का सबके साथ कंप्लीट हो गया। 1 4 का एक बनेगा, 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल 4 ये बने। ठीक है, तो अब हमारे कितने हो गए टोटल? 15। अब 3 सेट वाला कंप्लीट हो गया। अब 4 एलिमेंट लेकर के बनाएंगे तो एक रास बी ही हमें मिल जाएगा। 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो इस तरीके से टोटल हमने 16 एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। 16 जो सबसेट्स बन रहे थे उसको हमने लिस्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बुक में पढ़िए तो लिखा हुआ है 9 में, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। दो चीजें दिया हुआ उसको लिख लिया जाए पहले। गिवन में हमारे पास हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितने हैं? 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। अब कुछ एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं ए क्रॉस बी में। इफ x, 1 y, 2 z, 1, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं आर इन ए क्रॉस बी एंड हमें क्या दिया हुआ है? x1 y2 एंड z1। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी। हमें ए क्रॉस बी पूरा कंप्लीट सेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ए क्रॉस बी पूरा कंप्लीट सेट हमें नहीं दिया हुआ है। ए क्रॉस बी के हमें केवल कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 3 एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं। और एक चीज हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो हम ये पता कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं हम लोग इजीली, है ना। फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 3 × 2 टोटल कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में? 6 एलिमेंट होंगे। और यहाँ 3 एलिमेंट ही दिया हुआ है। अभी 3 एलिमेंट आपको सर्च करना है। क्या क्या देखिए निकालना है आपको। फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालिए। वेयर एक्स, वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। बस आपको केवल ए और बी बताना है। ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं बताने, सेट ए और सेट बी बताना। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी निकालना बहुत ही इजी है। ये 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ कर्ली ब्रैकेट मत यूज करिएगा क्योंकि 3 ही एलिमेंट हमें दिया हुआ है। ए क्रॉस बी लिखेंगे तो टोटल हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 6 एलिमेंट्स। तो हमें सेट ए और सेट बी बताना है, तो यहाँ तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो सेट ए और सेट बी। आपको बताया गया है ए क्रॉस बी के ये एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, तो सेट ए हमारा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ठीक है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो x, y और z, टोटल कितने एलिमेंट्स मिल गए हमें? 3 एलिमेंट्स।
अब ये देखिए सेट ए हमें बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ है 3, तो हम इस 3 एलिमेंट के ही हेल्प से हम सेट ए बता सकते हैं। एक रास बी हमें पूरा नहीं दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई और जेड ये हो गया सेट ए, यही सेट ए होगा बिकॉज हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमें कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ सेट ए में हमें 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो हम श्योर हो गए कि यही सेट ए है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट सेट ए में नहीं आएगा। सेट बी लिख लीजिए। अब सेट बी कैसे मिलेगा? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ईच पेयर में, उसका कलेक्शन कर लीजिए तो हमें मिल जाएगा सेट बी। यहाँ देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 1 2 1, मीन्स 2 एलिमेंट मिला, एक 1 और एक 2। ठीक है, यही हमारा सेट बी है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 एलिमेंट का एक सेट हमें मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर, सेट ए और सेट बी निकल गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर इसमें क्वेश्चन और बढ़ा के आपसे पूछा गया होता ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दो, तो वो भी आप लिख लेते, क्योंकि आपको अब सेट ए और सेट बी पता हो गया है, तो आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी निकाल लोगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको पता चल जाएंगे कि ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट हमें यहाँ नहीं दिए हुए थे, यहाँ हमें 3 एलिमेंट से दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लास्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं? 9 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू हो गया 9, ये हमें गिवन। ठीक है, एमंग विच आर फाउंड। अब ए क्रॉस ए में से कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, एक एलिमेंट है -1, 0 एंड 0, 1। 2 एलिमेंट दे दिया गया आपको ए क्रॉस ए के, ये एलिमेंट्स हैं। फाइंड द सेट ए, सेट ए बताइए, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये 2 चीजें आपको इसमें बताना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कौन कौन से एलिमेंट आपको दिए हुए हैं? -1, 0 और 0, 1। -1, 0 एंड 0, 1, ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं किसमें? ए क्रॉस ए। ये 2 चीजें हमें दिया हुआ है, इन 2 इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोगों को निकालना है सेट ए हमारा क्या होगा, एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए बताना। ठीक है, ए क्रॉस ए का जो रिमेनिंग एलिमेंट है, यहाँ 2 ही एलिमेंट है और टोटल देख रहे हैं आप 9 एलिमेंट हैं, तो अभी हमें 7 जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो बताना है। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो हम पता कर लेंगे कि सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ फार्मूला यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू क्या हो गया 9। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू +3, -3 नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा सेट ए में वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा या कहिए नेचुरल नंबर होगा। तो हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 एलिमेंट्स। तो अब देखिए ये जो गिवन है इसके हेल्प से हम सेट ए लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे सेट ए? सेट ए जो हमारा होगा वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर होगा, और सेट ए के एलिमेंट्स ही देख रहे हैं आप, बी के प्लेस पे भी ये हमें दिया हुआ है, तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। ठीक, देयरफॉर यहाँ पे लिख लीजिए सिंस करके पहले, सिंस -1, 0, 0, 1 ये 2 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं ए क्रॉस ए में, देयरफॉर सेट ए कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट ए का एलिमेंट है, और जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे ईच ऑर्डर्ड पेयर में वो भी किसका एलिमेंट है, सेट ए का ही एलिमेंट है। तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट मिल गया, एक हो गया -1, दूसरा हो गया 0, 0 लिख चुके हैं, तीसरा क्या हो गया 1। तो ये हमें बता रहा है सेट ए, और सेट ए में देख रहे हैं आप कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट का हमें सेट मिल गया सेट ए।
अब सेट ए मिल गया तो अब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एक राशि बता सकते हैं। ठीक है, एक राशि अगर निकालना चाहे तो एक राशि आप निकाल लो, या डायरेक्टली आप लिख लो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक रास ए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक राशि ही डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ जो जो पूछा गया हमसे। एक तो आंसर यहाँ पे हो गया कंप्लीट, आपका सेट ए निकल चुका है। ठीक है, और दूसरा आंसर क्या था, रिमेनिंग, दूसरा आंसर हमें करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एक रास ए। एक राशि का रिमेनिंग एलिमेंट्स बताना है कौन कौन से होंगे। तो एक राशि निकालना आप लोग जानते ही है। एक राशि निकालने के लिए सेट ए के ईच एलिमेंट का सेट ए के ही ईच एलिमेंट के साथ पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेट बी भी किया दिया हुआ हमें सेट ए। तो -1 का पेयर सबके साथ बनाइए, -1 का पेयर -1 के साथ, फिर -1 का पेयर 0 के साथ, फिर -1 का पेयर 1 के साथ। -1 को होल्ड कर लीजिए। तो एक देखिए -1 का पेयर पहले किसके साथ बनेगा, इटसेल्फ -1 के साथ, -1 का -1 हो गया। दूसरा -1 का 0 के साथ पेयर बनेगा, और -1 के साथ 0 वाला दिया हुआ है हमें, तो इसको नहीं लिखेंगे अब यहाँ रिमेनिंग एलिमेंट में, क्योंकि वो तो हमें गिवन था। -1 का 1 के साथ इसको लिख लेंगे। तो -1 का वर्क हो गया कंप्लीट। अब ऐसे 0 को होल्ड करिए, 0 का -1 के साथ बनाएंगे, एक पेयर बना। दूसरा 0 का 0 के साथ बनाएंगे, एंड देन 0 का 1 के साथ। तो 0 का 1 के साथ वाला आपको दिया हुआ था, उसको नहीं लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट में। अब 1 के साथ 1 को होल्ड करिए, 1 का -1 के साथ पेयर, एंड देन 1 का 0 के साथ पेयर, एंड 1 का 1 के साथ पेयर। तो ये आप देख रहे हैं टोटल हमें 7 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कर्ली ब्रैकेट आप मत यूज करिएगा, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है हमारे। ठीक है, अगर एक राशि निकालना होता तो ये दोनों एलिमेंट और रख देंगे इसमें, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक रास ए। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। आप जो एग्जांपल्स दिए हुए उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।